वार्ता आपको हमारी जो जिला हिसार का एंटी बर्गलरी और व्हीकल थेफ्ट टीम है उसके द्वारा एक मोटर व्हीकल थेफ्ट गैंग जो है वो बस्ट किया गया है, उसके बारे में आपको बुलाया गया। तो इस गैंग ने बहुत सुनियोजित तरीके से अब तक 16 जो मोटर व्हीकल्स थे उनकी थेफ्ट के बारे में हमें पता लगा है। हमारी टीम ने इसके 3 मेंबर्स जो हैं उनको गिरफ्तार किया है और इनसे 15 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा स्कूटी जो है वो बरामद की है। अब तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें हमें ये पता लगा है कि इस गैंग के 3 मेंबर्स हैं, जिसमें मुख्य जो चुराने वाला था वो नितेश पुत्र सतवीर गांव कवारी और हाल सेक्टर 16-17 हिसार का रहने वाला है। इससे जो रिसीव करते थे उनमें शामिल हैं विक्रम पुत्र सुरेश वासी गांव हसनगढ़, और एक अन्य रिसीवर जो आगे बेचने में शामिल था वो है अमित पुत्र जगबीर वासी तनोदापुर। तो अब तक जो है वो इनसे हमने जैसे मैंने बताया 15 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा जो है वो बरामद की है, और इनमें से जो है 14 FIRs जो हैं वो ऑलरेडी दर्ज हैं, जिनमें 6 पुलिस स्टेशन सिटी हिसार की, 3 पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस की, 4 पुलिस स्टेशन अर्बन एस्टेट की और 1 पुलिस स्टेशन HTM हिसार की। जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं इनमें नितेश जो है इसकी उम्र 32 वर्ष है। ये कौशल रोजगार के तहत चौकीदार की नौकरी करता है सेक्टर 16-17 में। और जो विक्रम पुत्र सुरेश है ये GJU हिसार में BSc साइकोलॉजी का एक स्टूडेंट है और हॉस्टल में ही रह रहा है ये। और इसका एक अन्य इस गैंग में जो शामिल है अमित पुत्र जगबीर दनौदा खुर्द का, ये खेतीबाड़ी का काम करता है और ये भी 10+2 तक की इन्होंने पढ़ाई की है। जो चोर था वो भी जैसे मैंने बताया नितेश अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या छोटा मोटा कोई नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरियां करता था, और बाकी जो हैं वो केवल ऐशो आराम से और आसानी से पैसे कमाने के लिए इन गतिविधियों में शामिल थे। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जनता से अपील है कि जो ये मोटरसाइकिल बेचते थे ये आम व्यक्तियों को बेचते थे, तो उन सभी व्यक्तियों को से जनसाधारण से भी मेरी अपील है कि जब भी वो कोई इस प्रकार से मोटरसाइकिल खरीदें सेकेंड हैंड, कृपया उसकी पूरी वेरिफिकेशन कर लें, उसके पेपर्स को जांच लें, अन्यथा उन पे भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है इसके माध्यम से हॉटस्पॉट्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, अमूमन जहाँ पे पार्क, बस स्टैंड, हॉस्पिटल्स इत्यादि जहाँ पे भी पार्किंग होती है वहां से ही ये अपनी कार्रवाई करते थे। तो इसके चलते हमने अपनी पेट्रोलिंग टीम्स को भी रीओरिएंट किया है और उनको भी जिस समय पे जिस जगह पे ये वारदातों को अंजाम देते थे वहां पे गश्त भी बढ़ाई जाएगी और संदिग्ध लोगों पे नजर भी रखी जाएगी। और इन सभी संस्थानों से भी ये अपील की जाएगी कि अधिक से अधिक कैमरास वहां पे लगाएं, जिससे इन चोरों के बारे में पता लग सके। तो सर ये पहले भी पकड़े जा चुके हैं? ये जितने भी आरोप, पूर्व में कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, और जैसे मैंने बताया कि ये ऐसा भी नहीं है कि इनमें से कुछ जो है वो ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, एक यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ाई कर रहा है, और मिनिमम सभी जो हैं वो 10वीं 12वीं पास हैं और कुछ नौकरीशुदा भी हैं। तो हमारे पास जो इनपुट्स आई थी, जैसे ये घटनाएं बढ़ रही थी, तो हमारी टेक्निकल टीम्स भी इसमें लगी, और जो हमारी क्राइम टीम है, जैसे मैंने ABVT सेल बताया, और जिसकी अगुवाई जो है वो DSP बरवाला कर रहे हैं, तो इसमें इनको लंबे समय तक मॉनिटर किया गया कि इनकी क्या गतिविधियां हैं, इसका पैटर्न पहचाना गया, और भविष्य में भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि इस प्रकार से जो भी कोई गैंग ऑपरेट कर रहा है उसमें न केवल चोरी करने वाले को पकड़ा जाए बल्कि जो रिसीवर है उसको भी पकड़ा जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ऐसा भी कोई, जैसे ये चौकीदार बतलाया है, इसने ये बतलाया है वहाँ पार्किंग जो है आसानी से चुराई जा सकती है, ऐसे कुछ? देखिए, इनकी पूछताछ में और जो हमने मुकदमों का अवलोकन किया है इसमें निश्चित रूप से कुछ पार्किंग्स जैसे हैं, हम सबको पता है, जहाँ पे लोग आते हैं, बस स्टैंड, जिंदल पार्क, जिंदल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल इत्यादि, सब्जी मंडी, ये सारे स्थान हैं जहाँ पे लोग पार्किंग करते हैं।
और जिस प्रकार के मोटरसाइकिल भी यहाँ पे चुराए गए हैं वो ऐसे हैं जिनके लॉक आराम से खुल जाते हैं या जिनके लॉक्स को तोड़ दिया जाता है। तो ये हायर लेवल पे भी जो है समय समय पे मोटरसाइकिल कंपनीज के साथ भी कम्युनिकेशन होता है कि किस प्रकार से इनके लॉक्स जो हैं वो वल्नरेबल हैं। पर जैसा आपने पूछा कि इनका टारगेट ऐसी सभी स्थान ही रहते थे जहां पे अधिक संख्या में लोग पार्किंग करते हैं और कुछ समय के लिए जब वहां पे चौकीदार या केयर टेकर नहीं होता तब ये मौका देख के वहां पे चोरियों को अंजाम देते। सभी वाहन बरामद हो चुके हैं। देखिए अभी तक हमने 15 मोटरसाइकिल और 1 एक्टिवा इनसे बरामद कर दी है और इसमें जो आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड लिया जाएगा ताकि अन्य भी कोई गैंग मेंबर इनमें शामिल है और कोई अन्य वारदाताएं जो हैं वो भी प्रबल संभावना है कि इन्होंने और वारदातों को भी चोरों के साथ, रिसीवर्स के साथ और आगे बेचने वालों के साथ। तो ये एक पूरा नेटवर्क है जिसके अभी तक 3 मेंबर्स हैं। एक और नेटवर्क मेंबर का, गैंग मेंबर का इसमें हमें पता चला है, उसकी भी पहचान करवाई जाएगी इन आरोपियों से और अन्य कोई वारदातें या अन्य कोई चोरीशुदा वाहन जो होंगे वो भी इनसे बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। तो अनेक बात क्या ये बेच नहीं पाए थे अभी तक? देखिए कुछ जो है ये वाहन इन्होंने जो जैसे मैंने बताया जनसाधारण, कोई जिम्मेदार या कोई अन्य व्यक्ति उन सबको बेचे हैं। उनको भी हमने कुछ को शामिल तफ्तीश किया है, बाकी अन्य को भी इसमें अपने अनुसंधान में इनको जोड़ा जाएगा और ये जाना जाएगा। अभी तक प्रथम दृष्टया यही पाया गया है कि इन्होंने उनको कोई सेकेंड हैंड गाड़ी बता के या फाइनेंस की गाड़ी बताकर उनको बेचा था और इसीलिए मेरी जनसाधारण से पुनः अपील है कि जो भी वो व्हीकल्स खरीदते हैं, कोई छोटे मोटे लालच में कि उनको 1-2 हज़ार रुपए वाहन सस्ता मिल जाएगा वो ना खरीदें क्योंकि वो चोरीशुदा वाहन हो सकता है। उसको वेरीफाई करके ही खरीदें और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप आरटीए कार्यालय में पता कर सकते हैं। ये जो वाहन हमारा सॉफ्टवेयर भी है, परिवहन सॉफ्टवेयर, वहां पे भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि कैसे ये व्हीकल्स के ओनरशिप क्या है और आप पुलिस स्टेशन से भी इसकी जो है वो चेक कर सकते हैं कहीं ये चोरीशुदा वाहन तो नहीं है। तो क्या इनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बने रहेगा सर? देखिए अभी तक कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स की बात सामने नहीं आई। कुल मिला के यही आया है कि जो ये चोरीशुदा वाहन थे इनको ये पता था कि सेकेंड हैंड वाहनों की बहुत ज्यादा डिमांड है। लोग जो हैं वो कम दामों में सेकेंड हैंड व्हीकल्स जो हैं वो लेना चाहते हैं, जिसको अपनी छोटी मोटी कोई भी जरूरत करने के लिए, गांव से शहर आने के लिए, खेत में जाने के लिए, किसी काम पे जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इस प्रकार की वेरिफिकेशन कम हो रही थी। इसके बाद जैसे मैंने बताया ना केवल हम अपनी पेट्रोलिंग सुदृढ़ करेंगे बल्कि जो सीलिंग प्लान के तहत नाके भी लगाए जाते हैं उनमें भी हम ये सारी वेरिफिकेशन जो है जो संदिग्ध वाहन होंगे उनकी करेंगे कि कहीं वो चोरीशुदा वाहन तो नहीं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, हम इस नेटवर्क में सभी न केवल अपने जिले के जितने पुलिस स्टेशन हैं, पड़ोसी पुलिस स्टेशन को भी इंफॉर्मेशन जाती है, न केवल जो हमारे जिले के हैं बल्कि पड़ोसी जिलों में, पड़ोसी राज्यों में, उन सबको ये इंफॉर्मेशन जाती है कि कौन से चोरीशुदा वाहन हैं। और इनमें से 2 वाहन ऐसे भी हमारे सामने आए जिसमें इन्होंने फर्जी कागजात तो नहीं पर उनके इंजन चैसी नंबर मिटाने की कोशिश की। तो उसमें भी हम उचित धाराएं जो हैं वो लगा के इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।